दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया का बिहार करंट अफेयर, जो कि दोस्तों जुलाई 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का संपूर्ण विश्लेषण है। सभी क्वेश्चन जो भी है दोस्तों महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोस्तों बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं, बीपीएससी, बीपीएसएससी, बीएसएससी, बिहार टीचर आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें बिहार बजट 2024-25 एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 भी दिया हुआ है। साथ में दोस्तों बिहार समसामयिक का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का 13 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, यानी कि आपको मान लीजिए लगभग में 700 क्वेश्चन बिहार में। तो जो भी लोग 70वीं बीपीएससी बैठने वाले हैं या बिहार से रिलेटेड 1-2 महीना में जो भी एग्ज़ाम है, उसके लिए तो आपको समझिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग सबसे पहले दोस्तों ये 13 जो प्रैक्टिस सेट है इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम लोग जो शुरू का पॉइंट है पेज वाइज स्टार्टिंग का जो दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें दोस्तों हमने ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग जो है देख सकते हैं। तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं कौन सा, सेट नंबर 2। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेट नंबर 2 पे। तो ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और सभी लोग एक बार दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मैनुअल सीवर सफाई कर्मी के बारे में कौन सा कथन सही है। मैनुअल जो सीवर सफाई कर्मी है उसके बारे में सही कथन को चुनना है हमें। 3 कथन दिया हुआ है। तो पहला कह रहा है कि मृत्यु होने पर 20 लाख रुपए का मुआवजा होगा इसको, तो नहीं, ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि अस्थायी विकलांगता पर 15 लाख रुपए का मुआवजा होगा, नहीं, ये भी गलत है। कह रहे अन्य विकलांगता पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, तो ये सही है। अन्य विकलांगता पर 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, केवल 3 सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आम लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के नतीजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि सुमेलित है। कह रहा है कि जो बीजेपी को जो है, पहला एम कह रहा है कि बीजेपी कुल 12 सीट पर जीता था, ठीक है, जदयू भी 12 सीट पर जीता है और राष्ट्रीय जनता दल ये 4 सीटें पर जीता है। तो हमारा जो है ये सभी कथन सही है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त सभी यानी डी। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि पीएमई बस सेवा के तहत पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया में ई बस का प्रावधान है, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि पटना सदर अंचलों को 4 अंचलों में विभाजित किया जाएगा, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले के व्यवहार न्यायालय में पहली बार अधिवक्ताओं ने मैथिली भाषा में बहस की है। किस जिले के दोस्तों मैथिली भाषा के है, दरभंगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 5 नंबर है मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से गलत कथन का चयन करना है। कह रहा है कि सर्वाइकल कैंसर बीमारी से बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को 3 टीका दिया जाएगा। तीन टीका कह रहा है कि दिया जाएगा।
तो नहीं, ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि टीकाकरण की शुरुआत AIIMS पटना से की गई है, तो ये भी गलत है। उसके बाद कह रहा है कुल 1 करोड़ बच्चियों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों कौन सा कथन गलत है, यानी 1 और 2 गलत है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2024 में बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया दोस्तों, तो ये पूर्णिया में किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा पूर्णिया। 7 नंबर क्वेश्चन है 22 से 23 जून को बिहार के किस जिले में राज्य स्तरीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। किस जिले में किया गया दोस्तों, तो पटना में किया गया। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पटना। अगला देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा चुनाव के उपरांत बिहार के 8 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनके संदर्भ में कौन सा कथन कह रहा है कि सुमेलित है। बिहार के 8 सांसद ने मंत्री परिषद की शपथ ली है, इसके बारे में हमको सही कथन बताना है। इसमें से पहला कह रहा है कि चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का शपथ लिया, ये सही है। दूसरा कह ललन सिंह पंचायती राज मंत्री, ये भी सही है। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री, ये भी सही है। जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ई, यानी कि दोस्तों उपयुक्त सभी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है। दोस्तों पेरिस ओलंपिक जो हुआ है दोस्तों, उसमें बिहार से एकमात्र खिलाड़ी श्रेयसी सिंह का चयन किया गया। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के फ्रैंकफर्ट शहर में पिछले 4 सालों से बिहार के रहने वाले लोगों द्वारा जून के महीने में बिहार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। किस देश के फ्रैंकफर्ट शहर, यानी किस देश में ये किया जा रहा है दोस्तों, फ्रैंकफर्ट शहर में 4 साल से बिहार के रहने वाले लोगों द्वारा जून के महीने में बिहार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो फ्रैंकफर्ट कहाँ है दोस्तों, यह जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मनी। 11 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में 5 व्यक्तियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यानी इसमें सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। तो पहला कह रहा है कि इनमें जननायक कर्पूरी ठाकुर 49वां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये सही है। यह सम्मान पाने वाले बिहार के 5वें व्यक्ति है, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा कह रहा है उन्होंने वर्ष 1970 से 71 और 1977 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी सही है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन का चयन करना है। पहला कह रहा है कि मधुबनी जिले की रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कह रहा है कि NIRF रैंकिंग 2024 में कौन सा कथन गलत है। इसमें से गलत कथन का चयन करना है। तो पहला कह रहा है NIT पटना की आर्किटेक्चर और प्लानिंग श्रेणी में रैंक 27वीं है, सही है। AIIMS पटना की ओवरऑल रैंक 99वीं है, ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर की कृषि श्रेणी में रैंक 36वीं है, तो ये भी सही है। IIM बोधगया की प्रबंधन श्रेणी में रैंक 55वीं है, तो ये दोस्तों हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा गलत। तो यही पूछ रहा है गलत कौन है, तो ये गलत है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद
गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया दोस्तों? तो बिहार के 8 जो है सांसदों को मंत्री बनाया गया। ठीक है, इसमें 4 केंद्रीय मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। 15 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार ने 31 जुलाई 2024 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया? कितने किया दोस्तों? 1 करोड़ लोगों को किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 करोड़। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस का उद्घाटन किया? कहाँ किया दोस्तों? ये किया है पटना में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पटना। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के बारे में कौन सा कथन कह रहा है कि गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो पहला कह रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समनीय है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक या प्रभारी व्यक्ति पर 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, तो ये भी सही है। संपत्ति की कुर्की जब्ती का भी प्रावधान है, तो ये भी सही है। यानी कि इसमें कह रहा है गलत कथन चुनिए, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि कोई भी गलत नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो कौन सा ऐप दोस्तों विकसित किया गया है ई शिक्षा कोश ऐप। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के अब तक के सबसे बड़े सोलर प्लांट का काम शुरू करने के लिए L&T को अनुमति मिल गई है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका निर्माण लखीसराय के कजरा में किया जाएगा। इसका निर्माण कर लखीसराय के कजरा में किया जाएगा, तो हाँ बिल्कुल सही है। इस प्लांट की क्षमता 185 मेगावाट तथा 254 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज क्षमता है, ये भी सही है। अगला है, यह कार्य L&T का एक वर्टिकल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सभी सही है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के किन किन जिलों के विहीन नंगे पहाड़ों पर सीड ब्लॉक के जरिए पौधारोपण का हरा भरा बनाया जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा क्या? तो उपयुक्त ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 10 से 16 जून तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार महिला कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है दोस्तों? महत्वपूर्ण है। तो किसने किया? तो ये सिवान टाइटंस ने किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, 17 से 22 जून तक किस देश में आयोजित ब्रिक्स गेम 2024 की फेंसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है? कहाँ जीता है? तो ये जीता है कजान रूस में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कजान रूस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। कह रहा है कि राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में हिंदी माध्यम में चिकित्सा यानी मेडिकल की पढ़ाई करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है दोस्तों? तो बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? दूसरा, ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले के अंधराठाड़ी प्रखंड में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग 700 वर्ष पुरानी खंडित मूर्ति
मिली है। कहाँ दोस्तों मिली है? ये मिली है मधुबनी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मधुबनी। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट की ऊंचा आदम प्रतिमा गंगा घाट के नजदीक लगाई जाएगी। इसे क्या नाम दिया जाएगा? दोस्तों इसको क्या नाम दिया जाएगा? तो इसको स्टैच्यू ऑफ विजडम नाम दिया जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ विजडम। 26 नंबर क्वेश्चन है, बिहार ने अपने जीएसडीपी का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया है? कितना प्रतिशत किया है दोस्तों? ये किया है 2.17%। 2027 का है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कितने मतदान बूथों पर मतदाता का बहिष्कार हुआ? कितने दौरान चुनाव के दौरान बिहार में कितने मतदान बूथों पर मतदाता का बहिष्कार हुआ? इतना दोस्तों यह है 32। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 32। अगला देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि NIFR रैंकिंग 2024-25 अगला है NIRF रैंकिंग 2024 में बिहार से कितने कॉलेजों ने हिस्सा लिया है? तो बिहार से दोस्तों कितने कॉलेज लिया है? 151 कॉलेज ने हिस्सा लिया है। 29 नंबर क्वेश्चन, 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से कितनी महिला उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की है? दोस्तों बिहार की बात करें कितनी महिला की है? तो ये की है 39। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 39। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कुल मतदान का प्रतिशत क्या था? तो बिहार में कुल मतदान का प्रतिशत 56.19% है। 32 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन, 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के महिलाओं ने किस जिले में सबसे अधिक मतदान किया? दोस्तों महिलाओं ने किस जिला में सबसे अधिक मतदान किया था? क्या सुपौल में? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सुपौल। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में नोटा का कितने वोट मिले हैं? दोस्तों बिहार में कह रहा है कि नोटा को कितने वोट मिले हैं? ये मिले हैं दोस्तों 8,17,139। 8,17,139। 33 नंबर क्वेश्चन है, राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किए गए कार्य परिमार्जन प्लस पोर्टल का क्या उद्देश्य है? राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किए गए परिमार्जन और प्लस पोर्टल का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि नागरिकों को उनके भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देना। ये हुआ। आगे देख रहे हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद जावेद अंसारी ने किस देश में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? मोहम्मद जावेद अंसारी ने किस देश में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसको कहाँ जीता है? तो नेपाल में। ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, नई केंद्रीय मंत्रिमंडल में लल्लन सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो लल्लन सिंह को दोस्तों दिया गया है कौन? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ऑप्शन सी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर की, परिषद बिहार पर्यटन विभाग ने 14 जून को कहाँ पर निवेश बैठक और रोड शो का आयोजन किया है? तो कहाँ पे किया है दोस्तों? तो किया है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिल्ली। 38 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के तहत मनरेगा में काम करने वाले कितने दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगी। राज्य सरकार उसको भत्ता देगी कितने दिन है? तो 15 दिन के भीतर। ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। कह रहा है कि कथन सही है। कौन सा कथन सही है?